अजमेर के चूड़ी बाजार में ठेला लगा रहे ठेला चालकों ने आज अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों से यातायात विभाग की ओर से उनको ठेला लगाने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो यातायात विभाग ने कहा कि उनके ठेले के कारण ट्रैफिक में व्यवधान हो रहा है। ठेला चालकों ने कहा कि इसके बाद जब उन्होंने निगम की ओर से दी गई अनुमति को दिखाया तो ट्रैफिक कर्मियों ने इन आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सभी ठेला चालक एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ठेला चालकों का कहना है कि या तो उनको ठेला लगाने की अनुमति दी जाए या फिर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। तारीख से सवेरे से हम सुचारू रूप से अपना ठेला खोलने के लिए तैयार रहे थे। उस समय हमें यातायात विभाग द्वारा कर्मचारियों द्वारा आकर ये कहा गया कि आप अपना प्रतिष्ठान नहीं खोलेंगे। तब हमने पूछा भाई ऐसा क्यों, तो बोले टीआई साहब के आदेश है, कुछ ट्रैफिक में व्यवधान है। तब हमने सभी ठेले वालों ने एकत्रित होकर टीआई साहब से संपर्क किया। टीआई साहब से हमने अपनी विनम्रता बताई कि साहब हमें इतने वर्षों से लगा रहे हैं, हमारी दो तीन पीढ़ियां चल रही है, ऐसा है नहीं कि हम आज से लगा रहे हैं। हाँ, कोई न हो 2-3 दिन से हो 4 दिन से तो आप कार्रवाई करें। तो साहब इतने दिन ही हो गए हमें लगाते, सालों हो गए, हमें पीढ़ियां निकल रही है, चल रही है, दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई। तब उन्होंने कहा नहीं आप नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये ट्रैफिक में व्यवधान है। आप हमें आदेश दिए सीओ साहब के, आपके नगर निगम से। तत्पश्चात हमने महापौर मैडम के सामने समक्ष उपस्थित होकर, उपायुक्त साहब के समक्ष उपस्थित होकर अपनी विडम्बना बताई। हमने अपनी विडम्बना बताई। हमें टीआई साहब से ये कहा गया था कि आपका जॉन 6 बजे बाद का है। तब जब हमने अपनी विडम्बना बताई तब हमें ये लेटर दिया गया नगर निगम की तरफ से, जिसके अंदर अंकित है, जो कि आप दीवार पे भी अंकित देख सकते हैं। सुबह 11 बजे से साढ़े 5 बजे तक का हमें समय दिया गया था। जब बात खत्म हो गई टीआई साहब ने कहा भाई वहां से लिखवा के लाओ, हमें वहां से आदेश है। हमने ये आदेश दिखाए कि साहब हमें ये आदेश दिया और हमें हमारा व्यवसाय करने दिया जाए, जो हम 200-300 रुपए रोज कमाते हैं हमें अपने तरीके से करने दिया जाए। तो बोले नहीं, हम इन आदेशों को नहीं मानते। तत्पश्चात हमारे वापिस प्रतिष्ठान बंद करा दिए गए और जो आज तक बंद है, अब हम खोलते हैं हमें बंद कराते हैं। इस समक्ष में हमने सबने एकत्रित होकर, सभी ठेले वालों ने चूड़ीबाजार के एकत्रित होकर कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है, सबके यहाँ ज्ञापन दिया, जहाँ जहाँ कहा सबको हमने ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब से हम समक्ष मिले हैं। कलेक्टर साहब ने हमें ये कहा गया कि भाई हमारा काम ही है आपके नगर निगम का और यातायात विभाग का काम है, तो आप उनसे सामंजस्य बना के बात करें। सही, हमने इसी तरह अपना सामंजस्य बनाया और बात करी है। उसके तत्पश्चात जब ये लेटर हमने दिखाया, टीआई मैडम को दिखाया, यहाँ के कर्मचारियों को दिखाया जो हमें बंद कराने आ रहे थे, उन कर्मचारियों ने कहा भाई ये हम नहीं मानते, हमारा कोई मतलब नहीं इससे, हमें ऊपर से प्रेशर। सब ऊपर से कहाँ से, कभी कहते हैं व्यापारियों का है, तो व्यापारियों किन का है भाई, किन से हमें हमारी रोजी रोटी से परेशानी है, पता चलना चाहिए ना साहब। हम तो हमारे काम कर रहे हैं। ये 1 मिनट आप अपने आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप है ना ये लाइन की फोटो लें, जो लाइन हमें नगर निगम द्वारा दी गई है, पीली लाइन जो बिल्कुल, और आज भी ठेले हमारे सबके पीली लाइन के अंदर ही, और हम अंदर ही खोलते हैं। हम बिल्कुल रूल से खोलते हैं। सब 20 से 25 दिन हो गए व्यापार बंद हुए और हमारे घर चलाने में मुश्किल। आप ही के द्वारा, मैं आप ही के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप ही के द्वारा आपने परसों एक प्रकाशित न्यूज दी थी दैनिक भास्कर में, जिसमें व्यापारियों ने यह कहा था आपसे कि हमारे को 60-60 लाख का घाटा हो रहा है बंद होने से, और हम 45-45 लाख की दुकानें लेके बैठे हैं किराए पे। ठीक है, सब हम मानते हैं। तो साहब जब उनको एक दिन में 60 लाख का घाटा हो रहा है, तो हम तो पूरे 30 दिन से बैठे हैं, हमें कितना घाटा हो रहा है हम ये जानना चाह रहे हैं। आप ये मांगे, जो चीज की मांग कर रहे हो, अगर वो नहीं होती तो उसके अलावा क्या करोगे? हमारे क्या करेंगे साहब? आंदोलन करेंगे, बात करेंगे, और क्या करेंगे? कहीं मया के मरेंगे खपेंगे थोड़ी ना साहब। हम क्या किया जाए? हमारे बच्चे रोड पे आ रहे हैं, सब आएंगे वो रोड पे, हमारे ये देख लीजिए हम मर्द हैं इसलिए रो नहीं पा रहे, बस ये स्थिति हम लोगों की। सिर्फ आंसू नहीं आ रहे हम क्योंकि हम मर्द हैं। सब होली के सामने, त्योहार सामने, बच्चों की फीसें हैं, सब कुछ है। अब इस अवस्था में हमें नौकरी कौन देगा? हम तो ये बताएं, आज आप किसी घर में व्हाइट वॉश कराते हो तो उस कमरे का सामान दूसरे कमरे में रखने की पहले व्यवस्था की जाती है। ये थोड़ी साहब कि उसी पे व्हाइट वॉश कर देंगे। इन्होंने ठीक उसी तरह हमारे साथ किया है। हमें बताया जाए साहब कि हमारी गलती क्या है। स्ट्रीट वेंडर, गरीब स्ट्रीट वेंडर चूड़ी बाजार, रघुवीर सिंह।